मानव परिसंचरण तंत्र, इसे रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें इसका निर्माण होता है पेशीय हृदय, शाखित बंद रक्त वाहिनियों का जाल, रक्त और तरल इसमें समाहित होते हैं। हृदय की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है। यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह एक दोहरी भित्ति के झिल्ली में थैली, जिसको हृदयावरण, यह एक दोहरी भित्ति के झिल्ली में थैली हृदयावरणी द्वारा सुरक्षित होता है, जिसमें हृदयावरणी द्रव भरा रहता है। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर होते हैं, जिन्हें आलिंद या आर्टिया कहते हैं। 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। एक पतली पेशीय भित्ति, जिसे अंतर आलिंद पट्ट कहते हैं, दाएं एवं बाएं आलिंद को अलग करती है, जबकि एक मोटी भित्ति, जिसे अंतर निलयी पट्ट कहते हैं, जो बाएं एवं दाएं निलय को अलग करती है। अपनी अपनी ओर के आलिंद एवं निलय एक मोटे पेशीय ऊतक, जिसे आलिंद निलय पट्ट द्वारा पृथक रहते हैं। तो इस तरह से हृदय में चारों आलिंद और निलयों के बीच में 3 पट्ट पाए जाते हैं। हालांकि इन पटों में एक छिद्र होता है, एक छिद्र होता है, जो एक और के दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के रंध्र पर 3 पेशीय पल्लों या बलनों से फ्लैप्स या कप्स से युक्त एक वाल्व पाया जाता है। इसे ट्राइकैप्सिड या त्रिबलनी कपाट या वाल्व कहते हैं। बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के रंध्र एक द्विबलनी कपाट होता है, जिसको मिट्रल कपाट कहते हैं। दाएं एवं बाएं निलयों से निकलने वाली क्रमशः फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी का निकास द्वार अर्धचंद्र कपाटिक यानी सेमी ल्यूनर वाल्व से युक्त रहता है। हृदय के कपाट रुधिर को एक दिशा में ही जाने देते हैं, अर्थात आलिंद से निलय और निलय से फुफ्फुस धमनी या महाधमनी में जाते हैं। कपाट वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। यह हृदय पेशियों से बना होता है। निलयों की भित्ति आलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। एक विशेष प्रकार की हृदय पेशी न्यास, जिसे नोडल ऊतक कहते हैं, यह भी हृदय में पाया जाता है, और इस ऊतक का एक धब्बा दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित रहता है, जिसे सिरा आलिंद पर्व कहते हैं, यानी साइनो आर्टरियल नोड यानी ऐसे नोड कहते हैं। इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिने आलिंद में नीचे के कोने पर आलिंद निलयी पट्ट के पास में स्थित होता है, जिसे आलिंद निलय पर्व कहते हैं, यानी कि ऑर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड यानी कि एबी नोड कहते हैं। नोडल रेशों का एक बंडल, जिसे आलिंद निलय बंडल कहते हैं, यानी एबी बंडल कहते हैं, ये भी इसमें पाया जाता है। अंतर निलय पट्ट के ऊपरी भाग में आलिंद निलय पर्व से प्रारंभ होता है, और यह अंतर निलय पट्ट के ऊपरी भाग में आलिंद निलय पर्व से प्रारंभ होता है तथा शीघ्र ही 2 दाईं एवं बाईं शाखाओं में विभाजित हो जाता है। अंतर निलय पट्ट के एक साथ पश्च भाग में बढ़ता है। इन शाखाओं से संक्षिप्त रेशे निकलते हैं, जो पूरे निलयी पेशी विन्यास में दोनों तरफ फैले रहते हैं, जिसे पुरकिंजे तंतु कहते हैं।
दाईं एवं बाईं शाखाओं सहित ये तंतु हिंज के बंडल कहलाते हैं। नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये उत्तेजनशील होते हैं, यानी कि ऑटो एक्साइटेबल कहलाते हैं। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र में विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है। सिरा आलिंद पर्व सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकती है। यह 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करती है तथा हृदय का लयात्मक संकुचन यानी कि रिद्म कॉन्ट्रैक्शन को प्रारंभ करती है। यानी कि ऐसे नोड से लयात्मक संकुचन आरंभ होता है तथा बनाए रखता है। इसीलिए इसे गति प्रेरक यानी कि पेस मेकर कहते हैं। और इससे हमारी सामान्य हृदय स्पंदन दर 70 से 75 प्रति मिनट होती है। औसतन 72 स्पंदन प्रति मिनट होती है। तो ये थी हमारी मानव हृदय के बारे में जानकारी। तो यहाँ देख सकते हैं हम, ये है, ये ऊपर है ऐसे नोड, ये है आर्ट्रियल निले नोड यानी कि आलिंद निले नोड है। ये आलिंद निले बंडल है और ये 2 शाखाएं हैं और यहाँ से जो तंतु निकलते हैं वो पुरकिंज तंतु है और पुरकिंज तंतु और शाखाएं मिलकर के हिंज का बंडल बनाती है।